नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। मंडूसी का बीज भारत में विदेशों से जो कणक आई थी ना 1960 के दशक में, उसके साथ ही आया था। कई बार ऐसा भी हुआ है वे खेत में मंडूसी ज़्यादा और गेहूं कम, तो किसानों को इसको पशुओं के चारे के लिए भी काटना पड़ा। फिर बाद में 1980 के करीब एक दवाई आई थी आइसोप्रोटेरोन एरिलोन। 10-12 साल तक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मंडूसी ने इसके प्रति भी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। फिर बाद में मेट्रिबुजिन सेंकोर मिलाकर कुछ साल काम चला। फिर दो केमिकल आए, क्लैडिनोफोप और सल्फेसल्फुरान, टॉपिक और लीडर। तब लगा कि हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व, बदल बदल कर करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अब ये साल्ट भी कम काम कर रहे हैं। काम तो करते हैं, लेकिन कुछ तरीका है इनके काम करवाने का। फिर एक्सियल ने कुछ काम किया, बाद में पिनॉक्साडेन, ये एक्सियल प्लस मेट्रिबुजिन ने काम किया। फिर क्लैडिनोफोप, मेट्रिबुजिन भी शिफ्ट हो गए हम, तो कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्टिव भी हैं। फिर हमने दवाई की मात्रा बढ़ा दी, 2 दवाइयाँ मिलाकर करने लगे, मेट्रिबुजिन अकेला करने लगे, कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पेंडिमेथलिन जो स्टॉम्प के नाम से आती है, बिजाई के 3 दिन पर स्प्रे करना होता है, इस पर भी काम हुआ। प्यूमा सुपर, एटलांटिस, ACM9, शगुन 2111, अब नई जो दवाइयाँ आ गई हैं अवकीरा, मोमिजी, जिदुआ, कई सारे केमिकल्स हैं अब तो। लेकिन मंडूसी से युद्ध जारी है। आज की मेरी वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। कुछ मैनेजमेंट की बात करूंगा। वीडियो का कंटेंट मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिटरेचर से लिया है। शुरुआत कुछ कल्चरल मेथड्स से करूंगा। फिर प्री एमरजेंस की बात करेंगे, जो दवाइयाँ पहले इसको बिजाई के 3 दिन के अंदर ही करनी होती हैं, उगने से रोकती हैं। फिर पोस्ट एमरजेंस दवाइयों की बात करूंगा, जो बाद में पत्तों के ऊपर स्प्रे होती हैं। अब बहुत सारी मार्केट में है, अब कितना काम करती हैं, क्या डोज देनी है, कौन सी दवा को किसके साथ मिलाकर कर सकते हैं, सही समय, मात्रा और तरीका क्या है, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। आप ये खेत देख रहे हो, इसमें जो है ना 2 पत्ती, 3 पत्ती, 6-7 पत्ती वाली मंडूसी भी थी। ये 4 तारीख की बिजाई है ये मेरी, और आज आप देख लो ये सिर्फ 26-27 दिन की फसल हुई है। तो मंडूसी अभी से ही क्या हुआ था कि बारिश पहले आ गई थी, तो मंडूसी इस साल शुरू से ही उगनी शुरू हो गई है और बड़ी हो गई है। ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिटरेचर से ली है। अब नीचे ये लिस्ट दी हुई है। शुरुआत हम कर रहे हैं प्री एमरजेंस से। तो देखो जी, ये दवाई है एक पेंडिमेथलिन, जो स्टॉम्प के नाम से आती है, और भी कई कंपनियां बना रही हैं। तो इसको 1.5 लीटर की रिकमेंडेशन है प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में हमने डालना है। बिजाई के 2 दिन के अंदर अंदर डालना है। इसमें एक और चीज़ बहुत जो हमें अभी तक कंपनियों ने बताई नहीं है, हर्बिसाइड्स कैन बी अप्लाइड विद इन 2 days ऑफ सोइंग। 2 दिन के अंदर अंदर करो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, या फिर और बिफोर फर्स्ट इरीगेशन, पहली सिंचाई से पहले भी दे सकते हैं, और आफ्टर फर्स्ट इरीगेशन, पहली सिंचाई के 1-2 दिन बाद भी दे सकते हैं, तो भी ये दवाइयाँ काम करेंगी। मेन मकसद ये है कि ये दवाइयाँ काम करती हैं, जब हम पानी देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर दूसरी दवाइयाँ आई हैं अवकीरा और मोमिजी 85WG, इनके अंदर दोनों के अंदर एक ही साल्ट है। एक जिदुआ भी आई है, बासफ की आई है, पायरोक्सासल्फोन, इनके अंदर ये साल्ट है। इसकी डोज है 60 ग्राम, तो 60 ग्राम डोज करनी है, और 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। अवकीरा को तो कंपनी जो है ना 2 लीटर पेंडिमेथलिन के साथ मिलाकर करवा रही है। ये भी बिजाई से 2-3 दिन के अंदर अंदर करना है। अब एक और दवाई है प्लेटफॉर्म 385SC के नाम से आई है। इसके अंदर पेंडिमेथलिन मतलब स्टॉम्प और मेट्रिबुजिन जो सेंकोर कहते हैं, जो आलू वाली दवाई होती है, इन 2 का मिश्रण है, और इनको मिलाकर स्प्रे के लिए रिकमेंडेशन की गई है। ये चौड़े पत्ते को भी कंट्रोल करती है, बाथू वगैरह को। इसकी डोज है 1 लीटर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो प्री एमरजेंस दवाई हैं जो उगने नहीं देती, इसमें ध्यान ये रखना है कि ज़मीन में बिजाई के समय मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉइल मॉइस्चर जो है ना काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, नमी ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि भाई जो खेत जो है ना हैप्पी सीडर से बिजाई करने, तो उसमें इन तीनों में से कोई भी हर्बिसाइड जो है ना बेसल डोज के साथ, यूरिया के साथ मिलाकर खेत में बिजाई से पहले डाल दो, क्योंकि उसमें स्प्रे नहीं कर सकते ना, ऊपर तो पराली पड़ी होती है। अब बात करता हूँ पोस्ट एमरजेंस दवाइयों की, जो पहली सिंचाई के बाद हमने स्प्रे करना है। आइसोप्रोटेरोन की तो बात छोड़ दो। अब यहाँ पर टॉपिक है जिसके अंदर क्लोडिनाफोप होता है, 15 WP होती है। इसकी डोज जो होती है 160 ग्राम होती है। 20 ग्राम वाली 8 पुड़ियाँ होती हैं। आजकल इसको लोग डबल भी कर रहे हैं, मैंने 1.5 गुना किया है। यहाँ पे लिखा है 30 से 35 दिन के बाद करो, 150 लीटर पानी। अब 30 से 35 दिन वाली बात नहीं रही। आपने देखा होगा
कि मंडूसी इस साल बिजाई के साथ ही उग गई है, मंडूसी बड़ी हो गई है, आपने इसको जल्दी से जल्दी कर देना है, 30 दिन के अंदर अंदर कर दो। तो 3 से 4 पत्ती स्टेज पर ये है। अब दूसरी दवाई है एक्सियल, इसके अंदर पिनोक्साडिन होता है, इसकी डोज है 400 ml। अब तीसरी दवाई जो बताई है ये इसमें अंदर लिखा हुआ है प्यूमा पावर 10 EC, इसके अंदर फिनोक्साप्रो पी थाइल साल्ट है, ये 400 ml की डोज है। अब ये जो मैं थोड़ा सा प्यूमा पावर की बात बता दूं, प्रैक्टिकली हमें ये पता लगा है कि भाई ये जो है काम तो करती है, लेकिन साथ के अंदर गेहूं का भी नुकसान हो जाता है अगर ढंग से ना किया जाए। इसको स्प्रे करने के लिए ज़मीन में वत्तर कम होनी चाहिए, नमी कम होनी चाहिए। हमारी ज़मीनें ऊंची नीची होती हैं, कहीं पर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, तो जहाँ पर वत्तर ज़्यादा होगी वहाँ पर ये गेहूं को थोड़ा नुकसान कर सकती है, और डबल ना करें। अब ये दवाई है लीडर बताया, इसके अंदर सल्फ्यूरॉन होता है, ये जो है चौड़े पत्ते को भी मारती है और मंडूसी को भी मारती है। लेकिन अब इसका काम कुछ कम हो गया है, इसका प्रयोग लोग कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बदल बदल कर करनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ का है कि अगर गेहूं के बाद आपने ज्वारी या मक्का लगाना हो तो इसको आप यूज़ ना करें। इसकी डोज 13 ग्राम है। दवा का स्प्रे जो है ना, मंडूसी की 3 से 5 पत्ती स्टेज भी करना है, चाहे खेत गीला ही क्यों ना हो या 30 दिन से पहले ही करना पड़े। आप ये देख रहे हो ये गीला ही है खेत, और मेरा जो स्प्रे जो है ना 26-27 दिन की फसल पर हो रहा है। बाद में क्या होता है कि मंडूसी की गांठ है ना जो थोड़ी बड़ी हो जाती है, पक्की हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो एक बार सूख कर मंडूसी फिर फुटाव कर लेती है। स्प्रे का जो है ना असर एक बार ही तो आता है, लेकिन फिर दोबारा से हरी हो जाती है। अब कुछ दवाइयाँ वो बता देता हूँ जो मंडूसी और चौड़े पत्ते दोनों को मारती हैं, मार्केट में अवेलेबल है। जैसे टोटल के नाम से आती थी, इसके अंदर सल्फ्यूरॉन लीडर वाला साल्ट और एल ग्रिप वाला मेट सल्फ्यूरॉन होता था। एल ग्रिप तो अब कम काम कर रही है चौड़े पत्ते वालों के ऊपर। फिर एक दवाई है एटलांटिस 3.6 WDG, इसके अंदर मीजो सल्फ्यूरॉन और आइडोसल्फ्यूरॉन होता है। 160 ग्राम की डोज है। ये जो है 30-35 दिन के बाद स्प्रे करें, लेकिन वत्तर कम हो ज़मीन में तब करें। फिर एक दवाई है एकॉर्ड प्लस 22 EC के नाम से आई है, इसके अंदर फिनोक्साप्रोप, वो जो प्यूमा सुपर वाला साल्ट था ना वो है, और मेट्रिबुजिन सेनकोर है। ये भी सख्त दवाई है, इसको 500 ml की डोज है। और लिखा हुआ है कि भाई आप PBW उन्नत 550 जो आई है ना गेहूं की वैरायटी, उसके ऊपर स्प्रे ना करो। कारण ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं और ये पत्ते के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगी, पत्ते के ऊपर धब्बे ज़्यादा आ जाएंगे। फिर 2 दवाइयाँ हैं शगुन 2111 और एक ACM 9, इसके अंदर मेट्रिबुजिन और क्लोडिनाफॉप है। मेट्रिबुजिन सेनकोर वाला और ये क्लोडिनाफॉप टॉपिक वाला साल्ट है, इन दोनों ये मिक्स है। तो इसकी डोज जो है ना शगुन की 200 ग्राम और ये ACM 9 की 240 ग्राम प्रति एकड़ है, स्प्रे करना है। लेकिन इसको ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर PBW 500 जिस भी गेहूं वैरायटी के पत्ते चौड़े हैं उसके ऊपर आप ना करो, और इसको हल्की ज़मीनों में बिल्कुल ना करो, लाइट टेक्सचर्ड सॉइल्स में बिल्कुल ना करो। उसके बाद एक और ये रिकमेंडेशन दी गई है, आप टॉपिक को 240 के साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हो। डोज टॉपिक की अलग और 240 की अलग, लेकिन करनी है 35 से 45 दिन के बाद करनी, थोड़ा लेट करनी है। दवाई का रिजल्ट बढ़िया लेने के लिए 10 मिलीलीटर प्रति टैंक, एक टैंकी के अंदर सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर भी मिला लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि दवाई पौधे के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है, कंट्रोल ज़्यादा मिलता है। स्प्रे जो है ना हमेशा कट नोजल से या फ्लैट फैन या फ्लड जेट नोजल से ही करो। फुहारा बारीक रखे, एक धुंध सी बन जाए, और जो है फुहारा जो है ना बिल्कुल नीचे जाए, उगते हुए पार्ट के ऊपर गिरे मंडूसी के ऊपर, ताकि छोटी बड़ी सारी मंडूसी कंट्रोल हो जाए। और दवाइयाँ भी हमें ना हर साल बदल कर करनी चाहिए, ताकि मंडूसी जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप ना कर ले एक दवाई के प्रति। अब ये जो प्री इमरजेंस दवाइयाँ हैं जो बिजाई के बाद करनी होती हैं, तो उनमें पानी ज़्यादा लगता है 200 लीटर। ये जो पोस्ट इमरजेंस दवाइयाँ हैं इनमें आप पानी 150 लीटर भी कर सकते हो। मैं तो पानी इसमें भी पूरा यूज़ कर रहा हूँ। मेरी 20 लीटर की टैंकी है, 9 टैंकियाँ यूज़ हो रही हैं 1 एकड़ के अंदर, लगभग 180 लीटर पानी प्रति एकड़ यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक प्रयास किया है कि ताकि आपको मंडूसी कंट्रोल करने में एक हेल्प मिल सके, आपकी मंडूसी कंट्रोल हो। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।